उधर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हाईवे बनने से पहले ही मुआवजे के लिए जमीन माफिया का बड़ा खेल शुरू हो गया। सिंगरौली से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक करीब 70 किलोमीटर के 4 लेन हाईवे के निर्माण का फैसला किया गया। प्रशासन ने इसके लिए जमीन का सर्वे भी करा लिया, लेकिन आरोप लगा कि सर्वे के बाद जमीन माफिया ने सरकार से मिलने वाली मुआवजे की रकम के लिए खेल शुरू कर दिया और रातों रात 1 या 2 या 10 या 20 या 100 नहीं बल्कि हजारों मकान तैयार करवा दिए, वो भी उस जमीन पर जहां सिंगरौली प्रयागराज हाईवे बनने के लिए सर्वे किया गया। वहां से सामने आई तस्वीरों को देखने के बाद जमीन माफिया के पूरे खेल का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि वहां बने सभी मकान रिहायशी इलाके से दूर खेतों के बीचों बीच बिल्कुल एक सीध में बने दिखाई दिए, न 1 फीट दाएं न 1 फीट बाएं। इसके बाद हरे भरे खेतों के बीच अचानक मकानों का निर्माण शुरू हो गया था। देखते ही देखते कई किलोमीटर की लंबाई में एक के बाद एक पक्के मकान बना दिए गए, यानी 5 महीने के अंदर इस इलाके में खेतों में एक पूरी कॉलोनी बसा दी गई, वो भी एक सीधी लकीर में जहां पर हाईवे बनाने की प्लानिंग की गई। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से नेशनल हाईवे 135C उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को जोड़ेगा। मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला उत्तर प्रदेश की सीमा के बिल्कुल नजदीक है और सिंगरौली जिले में जिन 33 गांवों की जमीन पर हाईवे बनाने की तैयारी की गई, वहां जमीन की कीमतें भी रातों रात आसमान छूने लगी, क्योंकि आरोप लगाया गया कि जमीन माफिया ने वहां के किसानों को सरकार से ज्यादा मुआवजा दिलाने का लालच देकर बड़ी साजिश शुरू कर दी। जमीन माफिया ने किसानों से सेटिंग करके हाईवे के लिए निर्धारित जमीनों को खरीद फरोख्त शुरू कर दी, जबकि मार्च महीने में जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रशासन ने वहां की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। लेकिन जमीन माफिया ने सिंगरौली जिले के चितरंगी और दुधमनिया तहसील के 33 गांवों में 4 महीने के अंदर 2500 से ज्यादा मकान खड़े करवा दिए, जबकि जमीन के सर्वे के साथ ही प्रशासन ने जगह जगह पोस्टर लगवाए थे कि इस जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं करवाया जा सकता। नियम के मुताबिक जमीन अधिग्रहण में सरकार की तरफ से जमीन के बदले पक्के मकान पर ज्यादा मुआवजा दिया जाता है। आरोप है कि इसलिए सिंगरौली में जमीन माफिया ने सरकार से ज्यादा मुआवजा लेने के लिए एक पुख्ता प्लान बना लिया। दावा किया गया कि जमीन माफिया ने वहां के किसानों और जमीन खरीदने में रुचि रखने वाले बाहरी लोगों के बीच करार तक लिखवा लिया। दावा है कि उस करार में जमीन पर निर्माण का मुआवजा मिलने पर निर्माण करने वाले को 80% पैसा मिलेगा और 20% रकम जमीन के मालिक यानी किसान को मिलेगी। जमीन माफिया का यह फॉर्मूला चल निकला। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इसी फॉर्मूले के तहत कई बड़े अफसरों और नेताओं ने भी यहां मकानों के निर्माण में अपना पैसा लगा दिया, ताकि हाईवे का निर्माण शुरू होने पर मोटी रकम उनकी जेब में आ सके। और दावा किया गया कि सिंगरौली के किसान भी जमीन माफिया के इस फॉर्मूले पर आसानी से तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें बैठे बिठाए दुगने फायदे की उम्मीद जग गई। ऐसा इसलिए क्योंकि हाईवे निर्माण के दौरान सरकार की तरफ से उन्हें उनकी जमीन के बदले मुआवजा तो मिलेगा ही, इसके साथ ही उनकी जमीन पर हुए निर्माण के मुआवजे में भी 20% रकम मिलेगी। हालांकि यह पूरा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और जमीन माफिया और सरकारी अफसरों की मिलीभगत से हाईवे की जमीन पर मकानों के निर्माण के आरोप लगने लगे। 759 करोड़ की लागत से होने वाले इस हाईवे के निर्माण से पहले ही मुआवजे के लिए हेराफेरी पर सवाल उठने लगे। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिया कि मार्च में हुए सर्वे के बाद बने मकानों को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। यदि कोई निर्माण 3A के प्रकाशन के बाद हमें प्राप्त होता है तो उसको नियमानुसार किसी प्रकार का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा। हाईवे की जमीन पर मुआवजे के खेल का पर्दाफाश होने के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला ने भी दावा किया कि सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। इस प्रकार से यदि कोई गलत तरीके से मुआवजा लेने की कोशिश करेगा तो न सिर्फ उजागर होगा बल्कि उनको सजा भी मिलेगी। सिंगरौली प्रयागराज हाईवे के लिए सर्वे की गई जमीन पर जो मकान बनवाए गए उनमें ज्यादातर आधे अधूरे दिखाई दिए। इन मकानों की दीवारें तो पक्की ईंटों से बनी दिखी, लेकिन छत पर पक्का निर्माण नहीं नजर आया। दावा किया गया कि ऐसा इसलिए करवाया गया क्योंकि आने वाले वक्त में इन्हें सरकार की तरफ से तोड़ दिए जाने की उम्मीद थी। सवाल की एक बात यह कि और क्या सबूत चाहिए प्रशासन को फर्जीवाड़े में। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में जहां हाईवे बनना है, ठीक उसकी सीध में लोगों ने मकान बना लिए। साफ दिख रहा है कि आसपास खेत हैं, ना इधर कुछ है ना उधर कुछ, तो बिल्कुल सीध में सड़क के रास्ते में ही मकान खड़े हो गए। ऐसा कैसे इत्तेफाक हो गया कि मकान ठीक उसी सीध में खड़े हो गए जहां हाईवे बनना था, और रातों रात ये मकान खड़े हो गए, किसी को पता ही नहीं चला। उस इलाके के लोग सो रहे थे क्या? शाम को निकले खेत से फसल को देखकर और सुबह आए तो सामने मकान खड़ा था। पुलिस कुछ नहीं है वहां पर। किसको शौक आया वहां मकान बनाने का? न सड़क है, न मकानों तक जाने वाली, न बिजली की लाइन है, न पानी की लाइन है, न सीवर है, कुछ नहीं है। सब कुछ एक लाइन में मकान बनाने थे। खेतों के बीच ही रिहायशी कॉलोनी खड़ी होनी थी और बाई चांस वहीं से हाईवे निकलना था।
क्यों नहीं लोग मानेंगे कि ये अंधेर कर दी है? कैसे शक नहीं होगा कि ये सब मिली भगत है? सबकी आंखों में धूल झोंकना तो छोड़िए, लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि धूल में आंखें झोंक दी हैं वहां के अधिकारियों ने? लोग क्यों ना माने कि जिन जिन के पास अधिकार होगा इस लूट को रुकवाने का, उन सब का हिस्सा दिया गया होगा? नहीं तो कोई तो विभाग होता जो बोलता ये हो क्या रहा है। ऐसे लोग तो जिनको जायज मुआवजा मिलना है उनके लिए भी मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बनेंगे कैसे हाईवे इस देश में अगर जहां से भी बनने हैं वहां हाईवे का नक्शा बनते ही इलाके का नक्शा ही बदल देंगे लोग मिलकर, और फिर मांगेंगे मुआवजा? जिन्होंने प्लान बनाया उनका भी हिस्सा है क्या? जिन्होंने नक्शा बनाया उनका भी? जिन्होंने पास किया प्लान उनका भी हिस्सा है? जिन्होंने जमीन पर सर्वे किया वो भी मिले हुए हैं क्या? जिनको अधिग्रहण करना है वो भी भागीदार हैं? और जो मुआवजा दिलवाएंगे वो भी मिले हुए हैं क्या इसमें? क्यों नहीं ऐसा शक हो कि ऐसा हुआ होगा? क्योंकि यह सवाल तो है ही कि ये सारे मकान एक सीध में अचानक कैसे बन गए। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि ये जब बन रहे थे तो ये सारे अधिकारी चुप क्यों थे? जब बन रहे थे तब चुप क्यों थे, और जब बन गए हैं तो चुप क्यों बैठे हैं? जिले का प्रशासन कहां है? पुलिस कहां है? लोग मानेंगे नहीं कि उनकी भी सेटिंग होगी। आजकल तो हर बात पर बुलडोजर चल जाता है, तो अब बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? इन मकानों पर तो चले ही चले जिन लोगों ने रातों रात ऐसे करार किए हैं किसानों के साथ इस जमीन को लेकर, उनके अपने घरों पर क्यों ना चले बुलडोजर? अगर सब कुछ बुलडोजर से ही तय करना है तो बाकी चीजें तो अवैध बताकर तोड़ दी जाती है। आरोप किसी और अपराध में होता है तब भी घर में कुछ अवैध पाए जाने के आरोप में बुलडोजर चल जाता है। तो ये करने वाले कैसे बचे हुए हैं? इनके अपने वो मकान कैसे बचे हुए हैं जहां ये रह रहे हैं अभी? वो क्यों ना तोड़े जाएं? और उनको इन मकानों में भेज दिए ना, जो वहां रह रहे हैं उनको यहां भेज दीजिए रहने के लिए। जो उन्होंने फटाफट चकाचक बना दिए खेतों के बीच में, वहीं रहे ना जाकर खेतों में। मुआवजे का मजाक बनाकर रखा है। मुआवजा मतलब नुकसान की भरपाई ना, तो नुकसान तो ये लोग कर रहे हैं जनता के पैसे का। अगर ये सब हाईवे के प्लान के बाद साजिश के तहत हुआ है जैसा लग रहा है, तो इनको जनता के पैसे से क्यों दे मुआवजा? इनको दीजिए नहीं, इनसे लीजिए मुआवजा। ये बना कर दें अब हाईवे। बहुत पैसा लगता है इनके पास, इतने सारे मकान बनवा दिए तो हाईवे तो बनवा ही सकते हैं। 100 बात की एक बात।